चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्या आपका, कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करके कहता है कि ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर का आप एचसीएफ निकालिए। तो आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसमें आपको करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा है। यहाँ तक तो समझने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि 135 जो है स्मॉलर देन 225, यानी 135 जो है यह 225 से छोटा है। इस तरह का साइन लगा लिए। अब साइड में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं 225 और 135 लिख लिया ना। अब 1 टाइम्स में लगा लेते हैं 135, 0 हो गया और इधर कितना हुआ 9 और ये आपका ख़त्म हो गया। तो 225 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। आपको क्या करना है, रिमाइंडर जो है रिमाइंडर को 0 लाना है। तो ये हमारा हुआ स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकेंड, ठीक, स्टेप आपका सेकेंड क्या हो जाएगा, फिर से इसको हम करेंगे 135 को, तो कितना टाइम्स में होगा, 1 टाइम्स में ही हो जाएगा 95 हो गया ये। और आपका यहाँ कितना बचा, 13 में 9 जाएगा तो 45। अब क्या लिखेंगे, 135 जो है 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। इसके बाद देखिए स्टेप 3 में क्या लिखिएगा आप, स्टेप 3 में फिर से अभी तक हमारा 0 नहीं आया, फिर 19 45 2 जा 90। अब ये हमारा आ गया 0, तो क्या 90 को क्या लिखेंगे, 90 को हम लिख लेंगे 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब हमारा r जो है यहाँ 0 आ चुका है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे HCF ऑफ कितना 135 एंड 225 इज कितना आया 45, यानी जिसमें आपका रिमाइंडर 0 आ जाए उसमें जो डिवीजर है, ठीक, उसमें जो डिवीजर है b का जो वैल्यू है वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यहाँ तक तो आसानी से बनेगा होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक, जरूरी नहीं है कि सब 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप में ही बनेगा, हो सकता है कोई 1 स्टेप में भी बन जाए, कोई 2 स्टेप में बनेगा, कोई 4 स्टेप में भी चला जाएगा, कोई 5 स्टेप में भी चला जाएगा। देखिए अब ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि 196 और 38,220। इसमें हम सबसे पहले लिख लीजिए कि 196 इज स्मॉलर देन 38,220, यानी 196 जो है यह 38,220 से छोटा है। अब आगे इसका क्या करना है, 196 और 38,000 कितना है 220। 1 टाइम्स में लगाइए 196, सब्ट्रैक्ट करिए, 12 में 6 गया आपका 6 बच गया, 17 7 बचा, 17 में 9 गया 8 बचा, 2 में 1 गया 1 बचा और यहाँ कितना हो गया 2। 9 टाइम्स में लगाइए, 9 टाइम्स में आपका कितना आ जाएगा 1764। फिर सब्ट्रैक्ट करिए, 12 में 4 गया आपका 8 और इधर आपका कितना बचेगा 15 में 6 जाएगा 9, 7 में 7 खत्म है, ये भी खत्म 0। अब कितना टाइम्स में, तो 5 टाइम्स में हो जाएगा आपका 980। ठीक, ये भी खत्म ये भी खत्म, यानी कहने का मतलब ये हो गया आपका 0। तो यहाँ स्टेप फर्स्ट में ही आपका काम खत्म होगा। 38,220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। फर्स्ट स्टेप में ही आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 ही है। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं HCF ऑफ 196 एंड 38,220, ठीक, इज कितना, इज लिखो या फिर इक्वल टू कितना लिख लो 196। ये b का जो वैल्यू है यहाँ, और यहाँ जो b का डिवीजर जो है 196, यही आपका HCF होगा। ठीक है, यही हो गया आपका HCF। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 1 का क्वेश्चन 3 में क्या कहता है, 3 में आपका कह रहा है कि
267 एंड 255, तो क्या होगा 255 स्मॉलर देन 867 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। इसके बाद जा कर के आगे आप कर लीजिए कितना चीज़, 255 और 867 टू टाइम्स में आप लगाइए, टू टाइम्स में आपका कितना आ जाएगा, डिवाइड करके 765 आ जाएगा। 7 में 5 गया आपका 2 हो गया, इधर 6 में गया ये आपका 0 हो जाएगा और ये 1 हो गया। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट क्या हुआ आपका, स्टेप फर्स्ट जो है ये आपका क्या हो गया, 867 इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 2 प्लस 102, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाते हैं। 255 टू टाइम्स में लगा सकते हैं, टू टाइम्स में लगा सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 204, कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, 2 0 और 4, तो 5 में 4 गया 1, 5 का ये 5 हो जाएगा और ये ख़त्म। स्टेप सेकेंड में भी हमारा नहीं आ रहा है। ठीक, स्टेप सेकेंड में भी हमारा 0 नहीं आया, तो क्या लिखेंगे 255 का हम क्या लिख सकते हैं 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। चलिए अब स्टेप 3 की ओर 102 लिखिए और 2 टाइम्स में क्या कर लीजिए 102 आ गया, ये ख़त्म ये ख़त्म, यानी 0 0 0 आप लिख दीजिए। ठीक, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो स्टेप 3 जो आपका हो गया कितना हो गया 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। ठीक, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब यही हम लिख सकते हैं, यही 51 हो गया, तो क्या लिखेंगे HCF ऑफ क्या हो जाएगा हमारा कितना 255 एंड 867 इज 51, यही आपका आंसर हो गया। यानी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका था, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ इतना, ये तीनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अगर तीनों क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ। चलिए देखते हैं अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर a इज सम इंटीजर। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रहा है कि दिखाने के लिए कहता है कि जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वह इस फॉर्म में आता है 6q + 1 के रूप में, 6q + 3 के रूप में और 6q + 5 के रूप में, जहाँ a क्या है आपका एक इंटीजर है, एक इंटीजर दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ मान लेते हैं लेट, ठीक, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 6, b = आपका क्या है 6। इसको लिखते हैं ना इक्वल डिवीजन a = bq + r लिखते हैं। ठीक, bq + r, तो b का वैल्यू कितना है यहाँ, b का वैल्यू आपका 6, b का वैल्यू 6 और b का वैल्यू 6 दिया हुआ है। यहाँ तीनों जगह आपको क्या दिया हुआ है, b का वैल्यू 6 दिया हुआ है। जहाँ अब यहाँ क्या कहता है बाय यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या आ जाएगा, एल्गोरिथम से आपका क्या हो जाएगा a = 6q + r, ये लिख सकते हैं आप a = 6q + r लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या कहता है कि जहाँ वेयर a जो होगा, ये r जो होगा आपका वो क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा, इस तरीक़ा से है। अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, यानी r का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b आपका कितना है, b आपका 6 है ना, तो r का वैल्यू क्या कहता है कि 0 से बड़ा और b से छोटा, तो b से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा या बराबर, तो 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 नहीं होगा। ठीक, 5 तक आपका वैल्यू होगा। इसके बाद चलिए अब आप मान लीजिए, ठीक, व्हेन
r इक्वल टू 0, जब आप r इक्वल टू 0 लेते हैं तब आपका क्या होता है, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6q प्लस 0, r इक्वल टू 0, तो क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q, लिख सकते हैं 6q। अब मान लीजिए 6q, q तो कोई इंटीजर होगा, ठीक, कोई भी इंटीजर होगा। 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 3 से करेंगे, 6 में 4 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18, 24, 36, इस तरीक़ा से आगे ये टेबल के रूप में बढ़ते जाएगा ना, कोई भी है, ये हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा 1 होगा फिर भी इवन, 2 होगा फिर भी इवन, 3 होगा फिर भी इवन नंबर, तो ये आपका क्या हो गया इवन हो गया, क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा। अब r इक्वल टू 1 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा 6q। 6q मत कहने का मतलब 6 का टेबल आपका चलते जा रहा है। अब इसमें 1 अगर जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 ऑड नंबर, 12 में 1 जोड़ देते हैं तो भी ऑड नंबर, 18 में 1 जोड़ देते हैं तो यानी ये आपका आएगा ऑड, ठीक। तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया ना, फर्स्ट निकल गया। अब r इक्वल टू अगर आप 2 लेते हैं तब क्या हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 2। अब 6q में इसमें अब 2 जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा आपका इवन नंबर आ जाएगा। फिर r इक्वल टू आप लेते हैं 3, क्या आ जाएगा a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6q प्लस 3। अब 6q में 3 को जोड़ेंगे तो फिर से ऑड नंबर आ जाएगा, ठीक। तो पॉजिटिव इंटीजर कहता है कि ऑड, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो देखिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो आपका वो यहाँ ऑड हुआ, ये सब पॉजिटिव है। देखिए 6q प्लस 3 का फॉर्म यहाँ अप्लाई हो गया ना, 6q प्लस 3 यानी 6q प्लस 1 6q प्लस 3। इसी तरह से आप लीजिए r इक्वल टू 4, तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 4। तो अब इसमें कोई भी नंबर जोड़िएगा तो ये क्या होगा इवन हो जाएगा, ठीक है, इवन हो जाएगा। फिर r इक्वल टू अगर 5 लेते हैं तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 5 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा फिर ऑड, ठीक। ये सब आपका ऑड आ रहा है ना, ठीक। तो लिख सकते हैं एनी पॉजिटिव ऑड इज इन द, ठीक, क्या लिख सकते हैं एनी पॉजिटिव, ठीक है, डायरेक्ट आप लिख लीजिए एनी पॉजिटिव ऑड, ठीक है, एनी पॉजिटिव ऑड, ठीक है, एनी पॉजिटिव ऑड इज इन द फॉर्म, इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ठीक है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। ऑड इंटीजर देखिए ऑड कहाँ आया 6q प्लस 5 में ऑड आ रहा है, 6q प्लस 3 में ऑड आ रहा है, 6q प्लस 1 में ऑड आ रहा है, तो ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एन आर्मी कॉन्टिजेंट्स ऑफ 616 मेंबर्स, ठीक, एक सेना का टुकड़ी है, ठीक, उसमें कितना है 616 सदस्य है। कहता है इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड, एक परेड है, उस परेड में 616 जो मेंबर्स हैं, इसको क्या करना है मार्च करना है, किसको आर्मी बैंड के पीछे, ठीक, आर्मी बैंड के पीछे इस सबको क्या करना है मार्च करना है, परेड करना है। कहता है कि द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 ग्रुप है, ठीक है। अब 616 मेंबर्स जो है इसको 2 ग्रुप में बांटा है और दोनों ग्रुप का नंबर ऑफ कॉलम्स जो होगा, ठीक, कॉलम और रो, जैसे ये नंबर ऑफ कॉलम ये इस तरीक़ा से लाइन जो लगेगा, ठीक, ये सेम है, जैसे एक में 4 ग्रुप है तो दूसरा ग्रुप में भी क्या होगा 4 ही कॉलम में ये जाएगा, ठीक है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए कहता है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मार्च, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा जिसमें कि 616 मेंबर्स जो है ये मार्च कर सकता है। तो जहाँ मैक्सिमम नंबर का बात आया यहाँ आप क्या कर लीजिए HCF निकाल लीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए HCF ऑफ कितना है 616 एंड 32, क्या हो जाएगा बाय
यूक्लिड डिवीजन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक, क्या आ जाएगा? तब यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 32 इज स्मॉलर देन 616। 32 जो है 660 से स्मॉलर है। अब यहाँ आप सिंपल निकाल लीजिए 32 और 616 1 टाइम्स में लगाते हैं हम, कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 11 में 2 गया आपका, कितना हो गया? 9, और 5 में 3 गया 2, और यहाँ पर फिर आपका हो गया कितना चीज़? 696। अब कितना टाइम्स में लगेगा? अब 9 टाइम्स में अगर हम लगाते हैं, यहाँ मान लीजिए कि हम 9 टाइम्स में लगा लेते हैं। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 80, 288। तो कितना हो जाएगा आपका? 16 में 8 जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। 16 में 8 गया, और यहाँ पर कितना था? 8 ना, 8 में 8 गया आपका 0 हो गया। अब यहाँ तो कुछ बचा है, यहाँ 2 बचा है, 2 में 1 गया तो आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका, ठीक ना, यहाँ पर 288 आ जाएगा। ठीक, 27 और 8 28 हो जाएगा। तो ये भी 0 ही हो गया और ये भी 0 हो गया, यानी ये दोनों आपका खत्म ही है। तो रिमाइंडर बचा है R। तो कितना लिख सकते हैं? स्टेप फर्स्ट जो है आपका क्या आ जाएगा? 616 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो फिर से इसको कर देंगे 32 से 8 4 जा 32। ठीक है, यानी इसको 0 कर लीजिए। हमारा रिमाइंडर कितना होगा? 0। तो स्टेप सेकंड जो हो जाएगा, स्टेप आपका सेकंड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 32 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस कितना हो जाएगा? प्लस आपका हो जाएगा 0। अब हमारा रिमाइंडर क्या है? 0 हो जाएगा। तो HCF ऑफ क्या हो जाएगा? HCF ऑफ कितना हो जाएगा आपका? 32 एंड 616 इज 8। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द आर्मी कैन मार्च। ठीक है, यहाँ कोना में लिख लीजिए द आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगर कहीं को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।